अगर तुम्हें सुखी होना है, अगर तुम्हें प्रसन्न होना है, तो तुम पदार्थ के पीछे जब तक भागोगे तब तक, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पदार्थ के पीछे बिल्कुल मत भागो। हमको एक बात बहुत अच्छी लगती है कई बार, और वो बात हमने बहुत बार बोली भी, शायद आप उनके बारे में जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक के बारे में जानते हो, बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स ने एक बात बहुत प्यारी बोली जो हमारे दिल को छू गई। उन्होंने कहा, पैसा सब कुछ नहीं होता, ऐसा कहने के लिए पहले बहुत पैसा होना चाहिए। और हम तुम्हें बहुत दावे के साथ बोलें, यह बात शायद कोई भारत का धर्मगुरु तुम्हें ना बोल पाए, और हम अपने आप को तो बहुत गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हम कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते। वो इसलिए नहीं सुनाते क्योंकि हम खुद माया लेकर के आते। और अभी तुम चढ़ा भी दो तो हम छोड़ेंगे थोड़ी उसे। हाँ, वो बात अलग है कि हमारा लगाव नहीं है, ना दो, इससे कोई फर्क नहीं हमें पड़ता, तुम दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता, पर दे दो तो छोड़ेंगे नहीं, हॉस्पिटल में लगाएंगे। जब हम ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बिना माया के चल नहीं पाएंगे, तो हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाएंगे। इसलिए हम तुम्हें बहुत मजबूती के साथ बोले, हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते। पर मेरे पागलों, एक बात तो तय है, ये मन की चालें बड़ी खतरनाक हैं। जिनकी लुगाई नहीं है वो लुगाइयों के चक्कर में है, जिन पे लुगाई है वो पड़ोसन के चक्कर में है, जिनकी पड़ोसनों से भी फ्रेंडशिप हो गई वो, और ये मन बड़ा खराब, मन की चालाकियां बड़ी खतरनाक। मन संतुष्ट होता नहीं है। जिन्हें हम मिले नहीं, जो पीछे बैठे, वो सोच रहे काश आगे बैठे होते, जो आगे हैं वे सोच रहे काश मंच पे होते, जो मंच पे हैं वो कभी कभी ये सपने देख रहे बगल में होते। ये मन बड़ा जादूगर है यारो, इस मन के फेरे को समझना तुम। जिनको हम अभी कल भभूति में मिल रहे थे, तो जो भभूति, कल तक भभूति का प्लान नहीं था, तब तक वो वहां बैठकर संतुष्ट थे, पर हमारे यहां से निकल रहे थे तो फोटो के चक्कर में थे। और मजेदार सुनना, जिनसे हमने फोटो खिंचवा ली वो वीडियो कॉल कर रहे अपनी माता जी, और जिनकी माता जी से हमने वीडियो कॉल पे बात कर ली वो बगल में खड़े होके बोले गुरुजी पटकी डाल दो ना। और जिनको हमने पटकी दे दी वो बताए क्या बोले, कल निवास पे आ जाए। उनका तू तो घर आ जा मेरे, अपने बाप का क्या जाता है। मेरे पागलों, ये मन के बड़े अजूबे हैं, ये मन बड़ा खतरनाक है। इसको जो मिल जाता है उसमें ये संतुष्ट नहीं होता है, कुछ और पाने की जिज्ञासा में जीता है। इससे एक बात तो तुम अपने मन की पक्की मान लो, एक बात तो तुम तय मान लो, सुख बाहर नहीं है, सुख तो अंदर है। और तुम्हारा मन कितने भी पदार्थ पाले, जिन पे आज मकान नहीं है, किराए के मकान पे रहते हैं, वो मकान खुद का चाहते हैं। जिनके खुद के मकान हो गए वो मकान में अब हीटर या एसी लगवाना चाहते हैं। जिन पे हीटर या एसी लगी है वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं। जिन पे गाड़ी हो गई वो गाड़ियों में ब्रांड अपडेट करना चाहते हैं। जिन पर फॉर्च्यूनर है वो रेंज रोवर के सपने देख रहे हैं। जिन पर रेंज रोवर है वो BMW फरारी के सपने देख रहे हैं। जिनके पास वो भी है तो वो फिर चॉपर के सपने देख रहे हैं। जिनके पास चॉपर है वो चार्टर्ड के सपने देख रहे हैं। जिन पे चार्टर्ड है वो सिडनी में मकान लेने के, बंगला लेने के सपने देख रहे हैं। जिन पे सिडनी में मकान है वो भारत में, अमेरिका में, कनाडा में, अन्य देशों में मकान लेने के सपने देख रहे हैं। जिनके जगह जगह हैं वो एशिया का अमीर आदमी बनने का सपना देख रहा। जो एशिया का अमीर आदमी है वो वर्ल्ड के अमीर आदमी के बनने का सपना देख रहा। और जो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है वो ये सपना देख रहा कि कोई दूसरा कंपटीशन में ना आ जाए। ये सबके हाल हैं, केवल तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे पास जिस दिन 99 रुपया हो जाएंगे तुम 100 के फेरा में पड़ जाओ कि 100 हो जाएं, आज खर्चा ना करें 100 हो जाएं। और जिस दिन 100 होंगे तुम 200 के चक्कर में पड़ जाओ। तुम पे 1 मिलियन हो जाए
तुम 2 मिलियन के चक्कर में पड़ जाओगे, तुम पे 2 मिलियन हो जाए तुम 10 मिलियन के चक्कर में पड़ जाओगे। ये फेरा तुम्हारा पूरी जिंदगी भर चलता रहेगा। तुम्हारा मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है, तुम्हें कुछ भी प्राप्त हो जाए। दीन कहे धनवान सुखी, जो गरीब है वो कहता धनवान सुखी है। धनवान कहे सुख राजा को भारी, धनवान कहता हम सुखी नहीं है, राजा सुखी है। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहता हम भी सुखी नहीं है, पर जो महाराजा है ना वो सुखी। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, हम सुखी नहीं है, इंद्र सुखी है। इंद्र से पूछो क्या तुम सुखी हो? इंद्र कहता हम भी सुखी नहीं। कौन? जो राम का दास है वही सुखारी। पर बड़े बड़े अमीर सुखी नहीं है, क्योंकि पदार्थ से तुम सुखी नहीं हो सकते हो। पदार्थ से तुम सिर्फ कुछ देर के लिए प्रसन्न हो सकते हो। तुम पब में या क्लब में कभी भी जाना, 4 घंटे में थक जाओगे। और मीरा पूरी जिंदगी नाची, थकी नहीं। पश्चिम में एक बहुत प्रसिद्ध भक्तनी हुई रबिया। रबिया नाम की एक दार्शनिक हुई, बड़ी ऊंची दार्शनिक। मुझे उसको बहुत, हम तो उसको बहुत पसंद करते हैं। उसको हमने जब पढ़ा तो बड़ा मजा आया। अब वो इतनी दार्शनिक हुई कि एक बार वो गांव में रहती थी, बड़ी सीधी सादी भोली भाली थी, पर बड़ी भक्तनी थी। और एक शाम के समय वो अपनी गली के बाहर कुछ खोज रही थी। तो गांव वालों ने आके पूछा कि क्या बात है और तुम बड़ी देर से कुछ खोज रही है? तो उसने कहा दरअसल मेरी सुई गुम गई, मैं सुई खोज रही हूं। तो सबने कहा हम भी हाथ बटाते हैं, खोजते हैं। तो पड़ोसियों ने भी आकर के थोड़ा हाथ बटाया, क्योंकि सब परिचित थे कि ये बड़ी पहुंची हुई है, बड़ी भक्तनी है। तो खोजा, रात हो गई पर सुई ना मिली। तो गांव वालों ने पूछा जरा कोई अंदाजा बता कि वो गिरी कहां है? तो उसने कहा दरअसल गिरी तो भीतर है। तो गांव वाले माथा पीटने लगे, अरे पागल औरत, अरे पहले हमें लगता था कि तू पागल है, अब कंफर्म हो गया तू सच में पागल। जब अंदर सुई गिरी है तो तुम बाहर क्यों खोज रही है? तो उसने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोली यही तो मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि जब सुख अंदर है तो तुम बाहर पदार्थों में क्यों खोज रहे हो? जब प्रसन्नता अंदर है, सुख अंदर है, तो तुम बाहर क्यों खोजते? इसलिए मेरे पागलों, आज के सूत्र शायद तुम्हारी जिंदगी में काम आए। बाहर मत खोजो, खोजना है तो अंदर खोजो। इन्होंने तो भारतीय स्टाइल की चाय बनाना शुरू कर दी, हमारे स्वाद की। हमको चाय का बड़ा शौक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमको विदेशों में 2 ही जगह होती है, एक तो नहाने वाली जगह में और एक चाय में। क्योंकि नहाने वाली जगह में विदेशों में बड़ी दिक्कत है, बाल्टी नहीं रखते। करोड़ों का मकान बना देते हैं, लाखों की बाथरूम होती है, 60 रुपया की बाल्टी नहीं होती। हम गांव के आदमी, सीधे साधे आदमी हैं, जलेबी जैसे। हम तो सीधा साधा स्नान करते हैं जैसा होता है। शुरू में तो जब हम स्विमिंग पूल देखा हमने, तो आप सुन के चौंकोगे। हम किनारे पे बैठ के हमने डब्बा डाल करके नहाया। हाँ, होटल में एक जगह गए, पहली बार बड़े होटल में गए, तो कमरे के ही बाहर स्विमिंग पूल था, हरा हरा पूरा एकदम नीट क्लीन पानी। हम सीधे साधे गांव के आदमी, तो हमसे कहा गुरुजी ये नहाने वाला स्विमिंग पूल है। तो हम अपने बाथरूम भगते गए, वहां से हमने डब्बा उठाया, किनारे पर बैठ करके हर हर भोले, हे महादेव, हे राम। तो जिसने हमें बुलाया था वो इतना हंसा, तो हमें लगा हम बिना कपड़ों के बैठे हैं इसलिए हंस रहा है। बोले नहीं गुरुजी, इस बात पे नहीं हंस रहे, हम इस बात पे हंस रहे कि स्विमिंग पूल में डब्बा से नहीं नहाते हैं, उसी में गिर करके नहाते हैं। तो हमने कहा भैया खराब हो जाएगा। बोले वो बनाया ही इसीलिए जाता है। अब तो हमें ज्ञान हो गया, अब तो समझदार हो गए थोड़ा, बड़े सीधे साधे। तो हमें एक ही विदेशों में 2 ही दिक्कत जाती, एक चाय की, दूसरे नहाने की। तो हम सबसे पहले किसी कमरे में रुके, क्योंकि जब हम पहली बार विदेश गए तो गए लंदन में। एक तो बड़े डरते हुए गए,
9 घंटे की फ्लाइट, पहली बार गए, गांव के आदमी हम, बड़ा डरते हैं, नियम है, परंपराएं हैं, साधुओं। देखो हम एक बात बोले, हम डरते इसलिए नहीं है कि हम अनपढ़ हैं, ना ना, भगवान की खूब कृपा है, हम 12वीं रेगुलर किए हुए हैं और बीए भी हमने कर रखी। हाँ, पढ़े लिखे भी हम खूब। अच्छा, छोटे बच्चे हैं ये भी मत समझो, कई जन्म हमारे हो चुके हैं, तो बहुत पुराने भी है, हो सकता तुमसे भी पुराने निकले, तो बहुत पुराने। पर डरते इसलिए हैं कि अगर हमसे कोई अपराध बन जाएगा तो 100 सालों तक कोई महात्माओं पर भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए डरते हैं। तो 9 घंटे की फ्लाइट थी, लंदन पहुंचे। लंदन में एक, इंग्लैंड में एक जगह है वेम्बली, तो वेम्बली में कथा थी हमारी, पहली बार गए थे। तो जिन भगत जी के शिष्य के घर रुके, थके भर गए, तो नहाया तो था नहीं। अच्छा, उस वक्त अपनी इतनी औकात भी नहीं, यजमान भी हमें ऐसे नहीं मिलते थे। इस बार तो जेम्स जी ने बढ़िया उपाय किया था, हमारी टिकट फर्स्ट में करवा दी थी, तो उसमें कम से कम नहाने की व्यवस्था मिल जाती। और ये भी हमको पहली बार ही पता लगा है कि हवाई जहाज में नहाने की व्यवस्था होती। हाँ, एक चेला है हमारा नलिन, उसने हमारी टिकट करवा दी पिछली बार न्यूजीलैंड से दुबई की, और जिसमें उसने टिकट करवाई, भगवान की ऐसी कृपा कि नहाने की बाथरूम बहुत बड़ी है, भले ही बिना बाल्टी के नहाना पड़ता है, पर नित्य नियम पूरा हो जाता है, भगवान की कृपा है। अब पहली बार जब हम गए, इकोनॉमी में गए और सबसे लास्ट में हमारी सीट थी, और भयंकर भीड़, तो फोटो खिंचा खिंचा थक गए। आधे से ज्यादा तो सब भारतीय थे और सब पहचान, अरे गुरुजी, सो उसी में पर्चा बनने लगे। और वहां तो और बढ़िया है कि हमारे वाईफाई में बफरिंग भी नहीं होनी, 44,000 स्क्वायर फीट ऊंचाई पे क्या खाक बफरिंग होगी। और हद ये कि पायलट को पता लगा कि बागेश्वर वाले गुरुजी बैठे, तो ऑटो मोड पे छोड़ के वो भी आ गए। आओ आओ आओ, हमें पता लगा जब हमें क्रू मेंबर ने बताया, बोले दिस इज पायलट, तो हमें बड़ा डर लगा। हम कहा जब तुम इतने हो तो नीचे तो नहीं चली जाएगी। तो उसने समझाया कि नहीं नहीं नहीं, 3 पायलट होते हैं, हम 2 आ गए हैं, एक वहीं बैठा है ऑटो मोड पे। उस दिन हमें पता लगा कि ऑटो मोड पे होती है, हमें लगा कि हम मर गए जब तुम यहीं आ गए। आज तो हमें लगता है कि आज तो सबकी जय जय हो जाएगी। 9 घंटे बाद जब हम पहुंचे शिष्य के घर पर, हमने नहाने का जाते ही विचार किया, कुछ खाना पीना है, भोजन करना है, तो पूजा पाठ कर ले, नहा लें। जैसे ही अंदर गए भैया, गांव के आदमी बाथरूम में घुसे, एक भी नल नहीं था, टोटी। अब हम बड़ी टेंशन, कपड़ा तो उतार दे, न बाल्टी न मग न टोटी, कि चलो बाल्टी मग ना हो, टोटी हो तो कम से कम खोल के नीचे तो बैठ जाएंगे। तो टोटी भी नहीं, 4 बटन ओनली लगे। अब 30 मिनट तक हम तो इसी टेंशन में रहे कि पानी कहां से निकलेगा। हमें लगा कि बाथरूम का काम पूरा नहीं हुआ है और पहले ही हमको घुसा दिया है। हाँ, हाँ, सीधे साधे आदमी। तो हमने एक बटन दबाया तो छत में सोवर था, छत में, और पानी नीचे गिरा गरम। अरे हमका मान लिया भगवान। पर एक बात तो कंफर्म हो गई, हमका जब गरम यहां है तो ठंडा भी यहीं कहीं होगा। तो हमने दूसरा बटन दबाया, फिर बड़ी मुश्किल से, अंग्रेजी तो आती नहीं, तो एक बटन पे लिखा था मिक्सचर। हम समझ गए दोनों को मिला के बुलाना है, तो इसको दबाओ। जैसे तैसे करके नहा के हम बाहर आए। यजमान बोला, गुरुजी कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हम कहा बुरा ना मानो तो एक बात सही सही बोले, हम बोलने में तो मुंह फटे ही हैं। हम कहा भैया पेट साफ तो हुआ नहीं।
बोले क्यों? हम कहा ना तो स्प्रे पाइप है, ना मग है, ना बाल्टी है, और हम कहा जैसे हमने नहाया सो हम ही जानते। बोले क्यों? हम कहा करोड़ों का मकान होगा तुम्हारा, और हमारे तो 2 कौड़ी का नहीं है हमारी नजर में। बोले क्यों? हम कहा बताओ, इतना महंगा मकान बना रखा, इतनी अच्छी टाइल्स लगा रखी, कांच स्लाइडर वाला लगा रखा, 60 रुपया की तुमने बाल्टी नहीं रखी। तब उन्होंने बताया कि विदेश में गुरुजी सब ऐसे ही नहाते। फिर हमें समझ में आई, पर मिश्रा जी के घर पर तो दोनों सुविधाएं हमको प्राप्त हुई।